धनतेरस पर भूलकर भी घर न लाई ये चीज, माँ लक्ष्मी रूठी तो दिवाली से पहले आ जाएगी कंगाली। भूलकर भी धनतेरस पर ना खरीदे ये 6 चीजें, वरना घर में आएगी दरिद्रता, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। सालों बाद धनतेरस पर बन रहा है ये शुभ योग। कर्क समेत इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत। सिर्फ ये 3 काम दिलाएंगे सुख सौभाग्य। देश में मनाए जाने वाले सभी बड़े त्योहारों में से एक दिवाली का त्योहार आने ही वाला है। ये त्योहार एक दिन का नहीं होता है, बल्कि इसे 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसके आने का उत्साह लोगों में इतना होता है कि लोग महीने भर पहले से ही अपना घर सजाने लग जाते हैं। इससे भी बड़ा उत्साह होता है इस त्योहार पर होने वाले पारंपरिक रिवाजों को निभाने का। शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस को लेकर कई और मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जिनका पालन किया जाता है ताकि इस शुभ दिन का पूरा लाभ मिल सके। ये दिन खास तौर पर धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की देवी लक्ष्मी और धनवंतरी जी की पूजा के लिए जाना जाता है। यहाँ और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला, झाड़ू से जुड़ी मान्यता। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से बचने की एक और खास वजह यह है कि इसे घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को न सिर्फ गंदगी हटाने का साधन माना जाता है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक है। इसीलिए इस दिन इसे खरीदने से घर की समृद्धि कम होने का डर होता है। ध्यान रखने योग्य बात, धनतेरस के दिन झाड़ू न खरीदे और घर की सफाई धनतेरस के दिन के पहले ही कर ले, ताकि इस दिन लक्ष्मी जी का स्वागत पूरी साफ सफाई के साथ किया जा सके। नंबर 2, लोहे या स्टील के बर्तन ना खरीदे। धनतेरस पर लोहे या स्टील के बर्तन खरीदने से बचा जाता है, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। इस दिन पीतल, तांबे या चांदी या सोने के बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि ये धातुएं घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बर्तन खरीद रहे हैं तो उसमें पानी, मिठाई या कुछ अन्य सामग्री डालकर ही घर लाएं, ताकि वो खाली ना रहे। नंबर 3, धनतेरस पर शोक या लड़ाई झगड़ा ना करें। धनतेरस के दिन घर में किसी भी प्रकार का तनाव, शोक या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये दिन खुशी और उत्सव का होता है, इसीलिए इसे शांति और सौहार्द से मनाना चाहिए। माना जाता है कि घर में तनाव का माहौल बनाने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिवार के साथ समय बिताएं, सकारात्मक माहौल बनाएं और घर में हंसी खुशी का माहौल रखें। नंबर 4, पुरानी चीजें न फेंकें। इस दिन घर की पुरानी चीजों को फेंकने से बचना चाहिए। धनतेरस पर पुरानी चीजों को घर से बाहर निकालने का अर्थ होता है कि आप अपने घर से धन और समृद्धि को बाहर कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको कुछ पुरानी चीजें फेंकनी तो उसे धनतेरस के पहले या बाद के दिन ही फेंकें। इस दिन अपने घर को सजाएं और नई चीजों का स्वागत करें। नंबर 5, चुपचाप ना बैठे, पूजा पाठ जरूर करें। इस दिन लक्ष्मी और धनवंतरी जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। बिना पूजा पाठ के इस दिन को सिर्फ खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना अधूरा होता है। धनतेरस पर की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि संध्या के समय दियों से घर को सजाएं, लक्ष्मी पूजा करें और भगवान धनवंतरी की भी पूजा करें, जो अच्छे स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। नंबर 6, मुख्य दरवाजे पर दिया जलाना न भूलें। धनतेरस की रात को घर के मुख्य दरवाजे पर दिया जलाने की परंपरा है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है। दिया जलाना घर में प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि घर के प्रवेश द्वार पर दिया जलाएं और दियों की रोशनी से पूरे घर को रोशन करें। नंबर 7, अनाज या अन्य खरीदना शुभ। धनतेरस पर नए अनाज, खासकर चावल, गेहूं या दालों को खरीदना शुभ माना जाता है। ये समृद्धि और भरण पोषण का प्रतीक है। इसे धनतेरस के दिन खरीदकर घर लाने से घर में भोजन और संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। इसमें ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि थोड़ी मात्रा में अनाज खरीद कर घर लाएं और इसे सुरक्षित रखें। नंबर 8, धातु के सिक्के खरीदें। इस दिन सोने या चांदी के सिक्के खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ये लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने और धन वृद्धि का प्रतीक होता है। खासकर चांदी के सिक्कों पर लक्ष्मी और गणेश जी की आकृति बनी होती है, जिसे घर लाने से समृद्धि आती है। ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि सिक्कों को पूजा स्थान में रखें और उनकी विधिवत पूजा करें। इन सभी मान्यताओं और परंपराओं का उद्देश्य लक्ष्मी और धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त करना है, ताकि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हालांकि ये सब व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित है, इसीलिए आप अपनी परंपराओं और धारणाओं के अनुसार इन्हें अपना सकते हैं।